आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि पीसीबी डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग आप में से मेरे को कमेंट करते हो कि सर पीसीबी को कैसे डिज़ाइन करते हैं, हाउ वी कैन डिज़ाइन अ पीसीबी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 10th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट हिम, बट एक्चुअली जब आप 9th 10th 11th में हो या फिर आप ITI कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके लिए पीसीबी डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि पीसीबी डिज़ाइनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हमें केवल पीसीबी को डिज़ाइन करना है, ठीक है। और वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके बैकएंड में जो चीज़ें चल रही हैं उसको समझना, क्योंकि पीसीबी डिज़ाइनिंग का मतलब ये नहीं है कि केवल मेरे पास को कोई स्कीमेटिक्स वगैरह बना के दे दिया, मुझे केवल ड्रॉ करना है। ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि आपका जो स्कीमेटिक्स है वो एक्चुअल परफॉर्म नहीं करेगा, एक्चुअल परफॉर्म करेगा आपका पीसीबी। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो एज एन पीसीबी डिज़ाइन इंजीनियर, यू मस्ट हैव अ गुड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ केवल ये शेयर करूँगा कि एज एन बिगिनर, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपको एक रोड मैप चाहिए कि आपको कैसे स्टार्ट करना है पीसीबी डिज़ाइनिंग के फील्ड में अपना काम करना, कैसे आप खुद का अपना डेवलपमेंट बोर्ड बना सकते हो, खुद के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हो, या आप छोटे मोटे किसी एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो कि अगर आपको किसी को प्रोजेक्ट बना के देना है, कोई सेंसर का है, कोई ऑक्टोकॉप्टर से रिलेटेड है, बेसिक्स माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड है, तो आप उनको उसे बना करके आप दे सकते हो, सेल कर सकते हो बेसिक। तो आज की वीडियो में मैं यही इसी पे केवल और केवल बात करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा अगर आप पीसीबी डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हो, क्योंकि पीसीबी से ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एज एन पीसीबी डिज़ाइनर, एज एन सर्किट डिज़ाइनर आपको चीज़ें समझनी है, और आपको वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलो वीडियो को शुरू। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहां की मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोस शेयर करता हूं, चाहे पीसीबी डिज़ाइनिंग हो, एम्बेडेड सिस्टम हो, IoT है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, वो सभी चीज़ें मैं आप तक शेयर करता हूं। तो आप प्लेलिस्ट जाकर के डेफिनेटली चेक कर सकते हो कि कैसे कौन कौन से टॉपिक्स पे मैं कवर करता हूँ, और डेफिनेटली मैं बहुत ही स्क्रैच से वीडियो को शूट करता हूँ। मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, तब आप मेरे वीडियोज़ को देखना शुरू करो, आपको डेफिनेटली फील हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एज एन पीसीबी डिज़ाइनर, पीसीबी डिज़ाइनिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास सर्किट होता है, उस सर्किट को आप एक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो किसी कॉपर बोर्ड के ऊपर, ठीक है। किसी कॉपर बोर्ड के ऊपर क्या करते हो, आप ट्रेसेस को डिज़ाइन करते हो, कंपोनेंट को सोल्डरिंग करते हो, लाइक दिस टाइप थिंग, ठीक है। वो होता है बेसिक पीसीबी। पीसीबी बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है दैट इज द स्कीमेटिक डिज़ाइन, हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट योर स्कीमेटिक्स। सो स्कीमेटिक्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो स्कीमेटिक्स को डिज़ाइन करने के लिए आपको सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है, जैसे कि कैपेसिटर कैसे काम करता है, कैपेसिटर का क्या एप्लीकेशन है, लाइक कपलिंग कैपेसिटर, डीकपलिंग कैपेसिटर क्या होता है, कब हमें AC को रोकना है, कब हमें DC को पास करना होता है, तो उसका आपको कैपेसिटर का आइडिया होना चाहिए। उसी तरह से आपके रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है बेसिक। तो बेसिक जो आप पढ़ते हो इंजीनियरिंग में 3rd या 4th सेम में, दैट इज़ अ नेटवर्क एनालिसिस, और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स आप पढ़ते हो। 3 तरह के ही सबसे इंपॉर्टेंट आपके सर्किट्स में होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। मोस्ट ऑफ द सर्किट आप उठा के देखो, आपको ये 3 चीज़ें दिखेंगी। चाहे मैं पावर बैंक की बात करूँगा और बनाना, तो मैं मल्टीपल कैपेसिटर को यूज़ करूँगा जो कि ज़्यादा टाइम तक पावर डिलीवर कर सकता है। ये चीज़ें हैं। तो बेसिक्स आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का आइडिया होना चाहिए। बेसिक्स में आपको एप्लीकेशन का पार्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर मैं सपोज़ करूँ, अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को एक माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, या कोई एक आईसी है, अब क्या होगा कि उस आईसी पे मेरे को VCC देना है, मतलब 5 वोल्ट की सप्लाई है, 3V 3G जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, मेरे को देना है सप्लाई। तो अगर पावर डिस्कनेक्ट होगा तो उस आईसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर पावर डिस्कनेक्ट हो या पावर कट आउट होगा, तो डायरेक्ट क्या होगा, आपका माइक्रो कंट्रोलर या जो भी होगा वो शट डाउन हो जाएगा, डायरेक्टली ब्रेक होगा, ठीक है। तो बट हमें ऐसा तो नहीं चाहिए। अब मान लो आपके घर का फ़ैन है, आप घर के फ़ैन को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब आपका फ़ैन का आपने जैसे स्विच ऑफ करते हो, तो क्या होता है, फ़ैन तुरंत नहीं रुकता है, फ़ैन को एक टाइम लगता है रुकने के लिए, वो धीरे धीरे अपने स्पीड को कम करता है। वाई? बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर। उसमें एक कंडेंसर भी बोलते हो आप, बहुत लोग कंडेंसर बोलते हैं, कंडेंसर लगा होता है, ये कैपेसिटर होता है, ठीक है। बेसिक कैपेसिटर का काम क्या होता है, स्टोरिंग द एनर्जी। कैपेसिटर क्या करता है, बेसिक एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपका जो 5 वोल्ट की आपकी सप्लाई आ रही थी, उसने क्या किया, जो उसके
पार्ट्स थे, जो इसकी एनर्जी थी, उसको क्या किया कैपेसिटर ने अपने अंदर स्टोर करके रखा। और जैसे ही पावर कट हुआ, अब कैपेसिटर क्या किया, अपना एनर्जी को लूज करना स्टार्ट किया, रिलीज करना स्टार्ट किया। और वो रिलीज करके कहाँ देगा, वो देगा माइक्रो कंट्रोलर को या आपके आईसी को देगा, आपके डिवाइसेस को देगा। फायदा क्या हुआ, सडन जो ड्रॉप होना था वोल्टेज का, वो वोल्टेज ड्रॉप सडन नहीं हुआ। तो आपका माइक्रो कंट्रोलर में क्या हुआ, तो कुछ टाइम मिल गया उसे। बल्कि टाइम ऐसा नहीं कि सेकंड और घंटों में होता है, दैट इज फॉर द मिली सेकंड और माइक्रो सेकंड के टाइम होता है। ठीक है, ये इतना फास्ट होता है। बट इसलिए हम पढ़ते हैं नेटवर्क एनालिसिस के अंदर, दैट इज अ ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस का बेसिक काम यही होता है कि हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, बिहेवियर क्या है कैपेसिटर और इंडक्टर का, हम ये सब चीज़ों के बारे में बेसिक स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। डिपेंड करता है कि आपका कितने वोल्ट का सप्लाई है, कितना, उसके अकॉर्डिंग हम कैपेसिटर को सिलेक्ट करते हैं। तो कहने का ये मतलब बेसिक है कि फर्स्ट पार्ट आपका जो पीसीबी डिजाइनिंग का होता है, दैट इज द डिजाइनिंग ऑफ स्कीमेटिक्स। और स्कीमेटिक्स को डिजाइन करने के लिए आपको हार्डवेयर लेवल पे, आपको कंपोनेंट लेवल पे आपको नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे कि कहीं पे नॉइज़ आ रहा है, नॉइज़ को रिड्यूस करने का क्या काम करता है बेसिक, नॉइज़ क्या है, बेसिक फ्रीक्वेंसी है। और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी को हमें रिड्यूस करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लो पास फिल्टर। आपको लो पास फिल्टर का बिहेवियर पता होना चाहिए कि लो पास फिल्टर काम कैसे करता है। लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को रोक देगा। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी को पास होने नहीं देगा। तो नॉइज़ क्या है, बेसिक फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी है, उसको रोकेगा। और लो फ्रीक्वेंसी यानी जस्ट लाइक डीसी को पास कर देगा। ये काम होता है बेसिक। तो आपको स्कीमेटिक्स के लिए आपको बेसिक कंपोनेंट्स का बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ तो डायोड है आपके, डायोड कैसे काम करता है। अब आप देखते हो कि एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेक्टिफायर। आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टिफायर जो हम डायोड यूज़ कर रहे हैं, डायोड ही है बेसिक रेक्टिफायर। अब तो रेक्टिफायर की आईसी भी आती है, आपको उतना डायोड का कॉम्बिनेशन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप आईसी यूज़ कर सकते हो। और मोस्टली पीसीबी डिजाइनिंग में आईसी ही यूज़ होती है। अब आपको ये पता है कि डायोड का काम क्या होता है बेसिक, कि डायोड करंट को सिंगल डायरेक्शन में फ्लो कराएगा। बेसिक पता है आपको, सिंगल डायरेक्शन में फ्लो कराएगा। एसी में क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। हमें क्या कैपेसिटर सॉरी डायोड का काम क्या होता है, करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो कराना। यानी करंट कैसे फ्लो करेगा, एनोड टू कैथोड, यानी पी टू एन। ठीक है, पी एन जंक्शन डायोड होता है, तो करंट फ्लो करना है वाला है पी टू एन, एन टू पी तो करेगा नहीं। तो जो पॉजिटिव साइकिल आपका जाएगा, वो पॉजिटिव साइकिल आपको पास कर देगा। और जो नेगेटिव साइकिल जैसे आएगा, उस नेगेटिव साइकिल को क्या करेगा, वो ब्लॉक कर देगा। तो अब उससे क्या हुआ कि आपको जो डीसी का पार्ट, एसी का पार्ट था, वो आपको डीसी तो मिल गया। अब उस डीसी को सैचुरेट करने के लिए डीसी रेगुलेटर लगाते हैं हम, एलडीओ वगैरह यूज़ कर लेते हैं, फिर उसके आगे हम फिल्टर लगा लेते हैं। तो बहुत सारे, तो ये बेसिक एप्लीकेशन है, आपको इस तरह से स्कीमेटिक्स को समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप आपको करना क्या है कि स्कीमेटिक्स को अंडरस्टैंड करना है, आपको कंपोनेंट्स को समझना है। उसके बाद जब आप कंपोनेंट का आइडिया ले लोगे, तो उसके बाद आप हमेशा एक रेफरेंस सर्किट लेके चलो। गूगल पे आप स्कीमेटिक्स देख सकते हो, बहुत सारे बेसिक आपको स्कीमेटिक मिल जाएंगे, जैसे कि फिल्टर के हो गए, पावर सप्लाई की हो गई, एसएमपीएस की हो गई। ये सब आप बेसिक क्या करो, स्कीमेटिक्स उठाओ, माइक्रो कंट्रोलर क्या स्कीमेटिक्स उठाओ, उसको समझने की कोशिश करो कि आखिर क्यों ये ऐसी यूज़ हो रहा है। डेटा शीट को डाउनलोड करो। आप जैसे कि मॉसफेट यूज़ कर रहे हो, मॉसफेट का डेटा शीट देखो कि मॉसफेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक देखो, करंट और वोल्टेज का रिलेशन क्या होगा, करंट के बढ़ने से टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा, यानी टेम्परेचर और करंट का रिलेशन देखो। तो ये सब चीज़ें जब आप देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा आइडिया मिलने वाला है। तो आपको इस तरह से आपको तो करना क्या है, बेसिक आपको कंपोनेंट का सिलेक्शन करो, कंपोनेंट्स को बेसिक कंपोनेंट को समझो, कंपोनेंट क्या है, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ये सब चीज़ों के बारे में समझो। उसके बाद आप समझो स्कीमेटिक्स को, क्या रेफरेंस सर्किट। अब जैसे कि मेरे को ESP32 माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करना है, मैं क्या करूँगा, ESP32 का जस्ट गूगल पे जाऊँगा, टाइप करूँगा ESP32 हार्डवेयर डिज़ाइन गाइडलाइन। अब हार्डवेयर डिज़ाइन गाइडलाइन मेरे पास आ जाएगा। उस गाइडलाइन के अंदर सारी चीज़ आपको बता रखी है कि आपको अगर कैमरा इंटरफेस करना है तो कैसे करोगे, आपको वाईफाई इंटरफेस करना है तो कैसे करोगे, आपको कोई इमेज सेंसर यूज़ करना है तो कैसे करोगे, आपको कोई FPGA प्रोसेसर इंटरफेस करना है तो कैसे करोगे, कोई DSP इंटरफेस करना है तो कैसे करोगे। तो आपको हर एक चीज़ का एक गाइडलाइन मिलेगा, उस स्कीमेटिक्स को आप देख करके समझना शुरू करो। तो फर्स्ट पार्ट बेसिक यही होता है कि आपको स्कीमेटिक समझना है। स्कीमेटिक समझने के लिए यू मस्ट हैव टू गो विद द कंपोनेंट्स। ठीक है, आपको बेसिक कंपोनेंट का नॉलेज होना चाहिए। और एज एन इंजीनियर बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज़ नहीं होते हैं मार्केट में, या पीसीबी में बहुत सारे, आप कोई भी पीसीबी उठा के देखो, उसमें आपको बहुत ही सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा तो कैपेसिटर है, रजिस्टर है, यही दो पार्ट मिलेगा। इंडक्टर भी बहुत कम मिलता है, मोस्टली कैपेसिटर और इंडक्टर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। सॉरी, कैपेसिटर और रजिस्टर देखने के लिए मिलता है आपको मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके बाद फिर डायोड वगैरह आ जाते हैं जो प्रोटेक्शन के लिए बेसिक यूज़ होता है। ठीक है, कि मेरे को करंट एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन फ्लो कराना है, ये सब चीज़ों के लिए, या मुझे अगर कोई प्रोटेक्शन बनाना है कि अगर मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव सप्लाई दूंगा प्रॉपर, तो मेरा डिवाइस आगे करंट फ्लो करेगा। अदरवाइज मेरा, अगर मैं पॉजिटिव की जगह निगेटिव लगा दिया और निगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा दिया, तो मेरा सर्किट काम ही नहीं करेगा। तो वो सब जगह पर भी डायोड का काम होता है। वो चीज़ें आपको सोचने की चीज़ें कि आप क्या सोचते हो।
ठीक है। उसके बाद स्कीमेटिक्स के बाद आप आओगे फिर उसके बाद बेसिक्स ऑफ पीसीबी डिज़ाइनिंग। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि सबसे आसान तो मैं बोलूँगा कीकैड है, आप कीकैड यूज़ करो। आसान तो नहीं है, कीकैड इज़ अ क्वाइट डिफिकल्ट, उसमें बहुत अच्छे-अच्छे फीचर्स हैं, बहुत कंपनी यूज़ करती है कीकैड को क्योंकि इसके अंदर फीचर्स बहुत मिलते हैं। और सेकंड ऑप्शन है जो कि है ओपन सोर्स। तो आप कीकैड को यूज़ करो, कीकैड में बेसिक पीसीबी डिज़ाइन करना शुरू करो, सिंगल लेयर पीसीबी से जाओ, पीसीबी सिंगल लेयर पे क्या करो, पावर सप्लाई की पीसीबी बना लो, कोई आरसी फ़िल्टर की बना लो, क्लीपर सर्किट की पीसीबी बनाओ, आरसी फ़िल्टर की बनाओ, लो पास फ़िल्टर की बनाओ, कोई रेजोनेंट सर्किट बना लो, है ना? तो इस तरह की बेसिक सर्किट्स बनाने से आपको वो चीज़ें समझ जाएँगी कि कैसे काम करना है, ट्रेसेस कैसे जोड़ने हैं हमें, पैड कैसे यूज़ करना है, कंपोनेंट्स को कहाँ से कैसे पिक करना है, रजिस्टर है तो रजिस्टर में 50 तरह के रजिस्टर हैं, कौन सा रजिस्टर के साइज़ को यूज़ करना है। तो ये सब आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सब करने के बाद फिर पीसीबी में आप आगे चल के सीखो फुटप्रिंट कैसे डिज़ाइन होता है, फुटप्रिंट के बाद कंपोनेंट सिलेक्शन कंपोनेंट एडिटर कैसे होता है कि अगर मेरे पास लाइब्रेरी में कोई कंपोनेंट नहीं है तो कैसे हम कंपोनेंट को डिज़ाइन करेंगे, तो ये भी एक पार्ट होता है। उसी तरह से फुटप्रिंट है आपका, क्योंकि फुटप्रिंट एक्चुअल होगा, फुटप्रिंट के लिए फिर आप मैकेनिकल डिज़ाइन में जाओ, उस पीसीबी जो भी कंपोनेंट आप यूज़ करने वाले उस कंपोनेंट का डेटा शीट देखो, उसमें आपको मैकेनिकल डिज़ाइंस मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, फुटप्रिंट बना सकते हो। उसके बाद फिर ये सब बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, फिर आप वायर्स का यूज़ करना सीखो कि व्यास कैसे यूज़ होता है। लाइक अगर बात करता हूँ तो आपके पास बरीड वाया है, ब्लाइंड वाया है, माइक्रो वाया है, कैसे ये सब यूज़ होता है, स्टिचिंग वाया, बट स्टिचिंग वाया ये सब तो आरएफ में काम आएगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं आपको जो कि आपको समझनी होंगी। उसके बाद आप वाया का यूज़ कैसे करोगे कि अगर मेरे को टॉप लेयर से बॉटम लेयर में लेके आना है तो मैं कौन सा वाया यूज़ करूँगा, फिर उसी तरह से आपको टॉप टू इनर लेयर में लेके आना है। बट ये कब काम आएगा, जब आप मोर देन 2 लेयर पीसीबी बनाओगे। 2 लेयर पीसीबी तक तो आसान है वाया यूज़ करना, 2 लेयर से जब आप ऊपर की पीसीबी डिज़ाइन करोगे तो फिर आपको यहाँ पे डिफरेंट वायर्स को आपको देखना पड़ेगा कि ब्लाइंड वाया क्या होते हैं, बरीड वाया क्या होते हैं। तो ये चीज़ें आगे चल करके आपको और भी अच्छे से क्लियर होंगी। बट बेसिक यही है कि आप कंपोनेंट्स को समझो, स्कीमेटिक्स को समझो और स्कीमेटिक्स को देखना शुरू करो अभी से कि स्कीमेटिक्स में कौन-कौन से कंपोनेंट लगते हैं, डिफरेंट इंटरफेसेस हैं, आपके सेंसर की सर्किट मिल जाएँगे। आप कोई सेंसर देख सकते हो कि आईआर सेंसर है, आईआर सेंसर मॉड्यूल का स्कीमेटिक देख लो। आपका कोई आर्डिनो बोर्ड है, आर्डिनो का स्कीमेटिक्स देखो कि आर्डिनो का स्कीमेटिक्स कैसे होता है, कैसा होता है। तो इस तरह से चीज़ें, उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएँगी और डेफ़िनेटली ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा यहाँ पे। तो आप सीख सकते हो ये सब सारी चीज़ें, बहुत ही आसान है। उसके बाद धीरे-धीरे करके देखो पीसीबी डिज़ाइनिंग बहुत ही बड़ा पार्ट है। तो आप छोटे-छोटे जब पीसीबी बना लोगे तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, एक मोटिवेशन आएगा। उसके बाद आगे चल कर के फिर आप स्टिचिंग वाया को यूज़ करो, माइक्रो वाया को यूज़ करो, फिर डिफरेंट सिग्नल्स यूज़ करो, फिर माइक्रो कंट्रोलर को लेके आ जाओ, फिर माइक्रो प्रोसेसर को लेके आ जाओ, फिर आरएफ ले आओ, एफपीजीए ले आओ। बहुत सारे चीज़ें हैं आगे चल कर के इसके अंदर काम करने के लिए। फिर आपके एंटीना डिज़ाइन हो जाएगी, आपके डिफरेंशियल पेयर्स आ जाएँगे, आपके मिक्स सिग्नल एनालिसिस आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आएँगी। हायर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो गीगाहर्ट्ज़ में होगी, तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी होगी। बट आपको स्टार्ट करना है बेसिक से। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ पीसीबी में टाइम लगता है सीखने में, ठीक है? पीसीबी सीखना इज़ यू मस्ट हैव टू गिव योर प्रॉपर टाइम एंड मेंटेन योर डिसिप्लिन। सिंपल सी चीज़ है ये, ठीक है? तो पीसीबी सीखना आसान है, बट आपको टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे, टाइम लगेगा क्योंकि स्टडी करना पड़ेगा आपको, ठीक है? कोई भी, आज मैं भी कोई प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ पीसीबी का, तो मेरे को स्टडी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को सारी चीज़ें पता होती हैं। हर एक प्रोजेक्ट का, हर एक कंपोनेंट का एक डिफरेंट पैरामीटर्स होता है, उस पैरामीटर को देखना पड़ता है, ठीक है? तो ये बेसिक था आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताया, आपके साथ शेयर किया। आशा करूँगा आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और देखो मेरे पसीने से क्या हालत हो चुकी है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, बट मैं आपके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ क्योंकि आपको वीडियो टाइम पे देना है, आपको वीडियो मेरे को डेली देना है। बस इस बात के लिए वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।